अरे अभी एक सगाई में गए थे, अभी आप आए थे तब, तो वहाँ पे एक लड़की आपको देख के बेहोश हो गई। सच में आपसे हाथ मिला, ऐसे डर डर के हाथ मिलाने गई। ऐसे फीमेल फॉलोइंग, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप ग्राउंडेड रहना के चुप रहना चाहोगे कि बोलना चाहोगे इस पे? कि देखो, मुझे हमेशा से पता था कि मेरी फीमेल फॉलोइंग है। आई एम वेरी वेल नोन एंड अवेयर अबाउट दिस। तो आपका राजकुमार राव वाला सिनेरियो हुआ क्या? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम? नहीं, स्कूल कॉलेज में अभी आप हमने ही ठुकराया है यार, हम तो ठुकरा ही नहीं पाए, हम जल्दी बोर हो गए। हंस भाई हंस। चैट गीगा चैट। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कृपया ये वीडियो अपने दिल या अपने फेफड़ों पे ना ले। हेलो एंड वेलकम टू बूट कैंप प्रेजेंट द हाउस शो बाय कोऑपरेटिव। सेटअप तो करने दे। आज के हमारे गेस्ट वो है जो गेस्ट ही नहीं, फैमिली मेंबर है। कैसे हो? फायदा उठाते हुए फैमिली। तो बताइए सबसे पहले क्या चल रही है जिंदगी में? आप बताइए क्या चल रही है, अपडेट्स आप दीजिए। आज मैं देता हूँ। सबके अपडेट्स लेता रहता है ना, मैं इसके अपडेट लाऊं। तू दे अपनी जिंदगी में कितनी झंड चल रही है तेरी। मैं जिंदगी अभी तो वैसे तो झंड चल ही रही है, कॉलेज जाना होता है, अटेंडेंस पूरी करनी होती है। आपकी पूरी हुई थी अटेंडेंस कभी? ये क्या होती है? 75 तो चाहिए होती है, वो प्राण खा जाते हैं नहीं तो। नहीं। और हर सब्जेक्ट की अलग होती है। मैं क्या है, एक्स्ट्रा कैलिकुली एक्टिविटी के अंदर बहुत पार्टिसिपेट लेता, तो हमारी एक्स्ट्रा कैलिकुली एक्टिविटी की वजह से हमको इसमें रियायत बढ़ती है कि बेटा कैलिकुली एक्टिविटी कर लो। तो फिर भी सुबह उठ के एक बार कॉलेज जाना। सुबह उठ के नहीं जाता था मैं, सुबह उठ के जिम जाता था, जिम से फिर मैं कॉलेज जाता था। दोपहर का? आपका भी दोपहर का ही है? नहीं, मेरा 8 से 12-1 का ही था, तो लेकिन फिर भी एक बार कॉलेज जाने में थोड़ी मौत तो आती होगी। मैं डिसिप्लिन था थोड़ा जिम को लेके। डिसिप्लिन का होता है। तो अपने पास सवालों के थोड़े मुझे याद नहीं तो लिख के लाया हूँ अपनी डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में। मैंने कॉमर्स ले ली तो मैं डॉक्टर होता आज। इसको भूल जाओ, इम्प्रॉम्प्टू करेंगे आज। इम्प्रॉम्प्टू। चल सबसे पहले मुझको बात बताओ एक कि हाँ। जो जिंदगी में आपके किससे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक आदमी की जीवन में, तो आप किससे पे सब बना दो अपने वीडियो, हाँ, तो किस्से की क्या अहमियत है? बहुत अहमियत है, किस्सों की बहुत अहमियत है, और किस्से ही हमारी ज़िंदगी होते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज एंड पीपल एंड इमोशंस, तो मुझे लगता है कि इमोशंस एंड स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे मजेदार किस्सा क्या है आपके जीवन का बचपन में? बनियावाड़ा वाला नहीं है, ऐसे ही कोई। सबसे मज़ेदार किस्सा? हाँ, इन व्हाट एस्पेक्ट, मतलब कौन सा वाला, कौन से जॉनर का किस्सा सुनाऊं मैं आपको? कौन सा जॉनर का? हाँ, 18+। ये वो वाला चैनल है क्या? ये कैसा भी चैनल, अभी तो खैर इसको घर वाले देखेंगे तो अपन 18- पे रहते हैं। हाँ। तो आप बताइए कि दिवाली के को किससे बताइए, क्योंकि ये दिवाली के आसपास आएगा। तो बताइए। दिवाली का बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ मैं। हमारे पास क्या है कि जितने भी पटाखे होते थे ना, जब हम वो फोड़ देते थे ना सारे के सारे, तो उसके पीछे उसका वो क्या कहते हैं, कारतूस, शोर बच जाता है। जमीन चक्री चलाते वो बचता है वो। हाँ, तो मतलब बहुत सारा, जैसे कि कुछ बम है जो फूटे नहीं, सूखी बम में फूटा नहीं, तो उसके अंदर का जो बारूद होता है ना वो निकाल देते हैं। तो हमने उसका निकाल के हमने उसका किला बना दिया। दिवाली जा चुकी है, 2 दिन निबट गए हैं, और हमारे अच्छे अच्छे कपड़े पहने में हमने कहा उसका किला बनाएंगे। जितने भी बम जो नहीं फूटे उसके पीछे भी 1-2 घंटे की मेहनत लगी। सबको इकट्ठा किया, और मैं था 10-11 साल का ही। सबको इकट्ठा करके किला बनाया और माचिस लगा के जला दी हमको। और हम ऐसे ही, सामने किला है, ये हमने माचिस लगाई, हमने जला दी। हमको लगा देखते हैं क्या होता है। तो मेरी एक आईब्रो पूरी चली गई, मेरा हाथ पूरा का पूरा जल गया। 50 स्केच पेन बनाया मैं, और दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट। और बड़ी होगी। हाँ, तो दर्दनाक किस्सा है आपके जीवन मार का। जो है वो ठीक होने के बाद पड़ी थी। तो तब से क्या है कि दिवाली के अंदर हमारे दूसरे ही दिन झाड़ू लगने की रवायत लागू हो गई कि इसको दिखने नहीं चाहिए साले को। तो आप घर में सबसे छोटे हो, मैं घर में सबसे तो उसका एडवांटेज तो मिलता एडवांटेज होता ही नहीं होता है, वो छोटों को तो मिलता ही है। छोटों को एडवांटेज मिलता है, और वो ये मिलता है कि जितने भी बड़ों के कपड़े हैं वो छोटों को दे दिए जाते हैं, ये एडवांटेज है। स्कूल का बैग पुराना हो गया, छोटों को दे दिया जाता है, ये एडवांटेज है। आपकी खुद की कोई चॉइसेस नहीं होती, एट द सेम टाइम आप जिंदगी में कितना भी उखाड़ लो आपकी इज्जत नहीं होती है। तो दे आर नो मॉरल वैल्यूज एंड नो इज्जत, क्योंकि आप घर के छोटे हो। नहीं ऐसा नहीं होता, छोटों को तो ज्यादा प्यार मिलता है मेरा ये एक्सेप्शन है, फिर डेफिनेटली छोटों को डेफिनेटली प्यार मिलता है, लेकिन प्यार के साथ साथ बराबर की दुड़िया भी मिलती है। तो आप एक बात बताओ, आपने 10 अवतारम देखी थी क्या बचपन में, जो आप इतने सारे रोल कर पाते? कमल हसन जी जैसे। कमल हसन इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। मैंने उन्होंने एक पिक्चर में 20 रोल किए थे। हाँ। 10 अवतारम।
कमल हसन उन एक्टर्स में थे जिनके पास इनिशियली बजट की बहुत कमी थी और एट द सेम टाइम उनको अच्छे एक्टर्स भी नहीं मिलते और टैलेंट बहुत ज्यादा था। टैलेंट बहुत ज्यादा था, डायरेक्शन कर रखा है, एक्टिंग तो की है, उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं उन्होंने। भी है। हाँ, उन्होंने फिल्म्स लिखी है, उन्होंने एक फिल्म लिखी है जो इंडिया की शायद पहली मूक फिल्म है, साइलेंट मूवी है, तो उन्होंने साइलेंट कोई अप्पू राजा था। नहीं उसका नाम कुछ तो था, वो रावण का पुष्पक था वो। पुष्पक फिल्म का नाम ऐसे पुष्पक याद होता है। फिल्म का नाम पुष्पक था और जब उन्होंने पुष्पक फिल्म लिखी थी, खैर मैं फैन बॉइंग करूंगा अभी तो कमल हसन मैं कमल हसन से इंस्पायर तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन मैं कम बजट में अच्छा प्रोडक्ट निकालने में इंस्पायर हूँ, क्योंकि वी आर मारवाड़ी पीपल, हम एक्टर्स हायर नहीं करते हैं। हमें अगर कोई भी कैरेक्टर करना होता है तो हम उसको किस तरीके से पुल ऑफ कर सकते हैं, पहला थॉट ही आता था। और इवेंचुअली जो हमारे बजट के इश्यूज थे वो ही हमारा टैलेंट बन गया। कि जो प्रॉब्लम्स के अंदर आदमी काम कर लेता है ना, जो टूल्स की कमी में आदमी काम कर लेता है, लाइक हमारा सेटअप कितना अमेजिंग है टूल्स की कमी में अगर आपने काम करना सीख लिया तब आप वॉरियर हो, अनबीटेबल हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैं एक और चीज़ इसके अंदर बताना चाहूँगा कि राजू हिरानी और विद्यु विनोद चोपड़ा, दीज टू पीपल आर वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, मतलब फिल्म मेकिंग के अंदर। विद्यु विनोद चोपड़ा ने फिल्म बनाई थी परिंदा, पता है? हाँ पता है। देखिए, अनिल कपूर था। परिंदा विद्यु विनोद चोपड़ा की अवार्ड विनिंग मूवी है। परिंदा जब वो बना रहे थे ना तो उसके अंदर जैकी श्रॉफ था, अनिल कपूर था, नाना पाटेकर था। तो परिंदा उन्होंने शायद 3 लाख रुपए के अंदर बनाई थी, सबसे कम बजट की सबसे खतरनाक मूवी। और देशभक्ति वाली थी वो। देशभक्ति वाली नहीं थी, कुछ तो तब परिंदा नहीं देखी हुई है। जितने भी व्यूअर्स है जो भी देख रहे हैं, परिंदा मूवी देखना, मतलब बहुत हाईली फोमो है अगर आपने परिंदा नहीं देखी है, बहुत खतरनाक जीनियस है क्या? मैं सच्ची बताऊं, आज की डेट में रॉबर्ट डिनोरो कोई एक्टिंग कर लेता है, अल पचिनो कुछ कर देता है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर अगर कुछ कर देता है तो कहता है उसने, बताऊं क्या हुआ था उस फिल्म के अंदर, वो ग्लास करके उसने यूं मारा, उसके हाथ के अंदर कांच घुस गया, उसके बाद भी वो एक्टिंग करता रहा, खून निकल गया उसके बाद भी। दीज आर लाइक पैशनेट एक्टर्स। नहीं, नाना पाटेकर परिंदा के अंदर एक शॉट था जिसमें उसको जलना था और उसने कहा मैं कर लूँगा, वो ऑलमोस्ट जल गया पूरा, को उसके अंदर बॉडी के अंदर इतने बर्न्स आ गए, सीधा वहाँ से शॉट लेने के बाद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दीज आर पैशनेट एक्टर। विद्यु विनोद चोपड़ा की बात कर रहा हूँ, उसने बहुत ही कम बजट के अंदर मूवीज़ बनाना स्टार्ट किया। तो विद्यु विनोद चोपड़ा के पास एक बार एक्स फैक्टर वाले आए, उन्होंने कहा सर हमें ना आपको जज बनाना है, और एक्स फैक्टर शो का नाम था। तो उन्होंने कहा यार मेरे को क्या जज बनाओगे यार तुम, क्योंकि उसने कहा क्या जज बनाओगे। उसने बहुत लो बजट के अंदर ऐसी ऐसी फिल्में बना के, और जो अपने जैकी श्रॉफ है उसको एक्टिंग नहीं आती थी परिंदा के अंदर, अनिल कपूर ने और विद्यु विनोद चोपड़ा ने उसको एक्टिंग सिखाई कि ऐसे कर वैसे कर, यूँ खड़ा हो, ऐसे बोल, ये कर। उसको उस साल बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। तो खैर बैक टू द स्टोरी कि उसके पास विद्यु विनोद चोपड़ा के पास आए एक्स फैक्टर वाले शो वाले कि सर हमको आपको जज बनाना है। उसने कहा जब मैं किसी को मना करना चाहता हूँ ना तो मैं बहुत बड़ी प्राइस बता देता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने मना तो नहीं किया, पर मैंने कहा मैं पर एपिसोड 1 करोड़ रुपए लूँगा। तो टीम वाले वापस चले गए, कहा चलो बच गए। 2 दिन बाद वो वापस आए कि सर वो आप जो 1 करोड़ कह रहे थे पर शो पर एपिसोड, ठीक है ये फॉर्मेलिटीज़ है पूरी कर लेते हैं। तो बैठ गया, यार तुम पागल हो क्या यार, तुमने अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दिए मैं तो किसी काम का ही नहीं रहूँगा, मैं तो छोड़ दूंगा डायरेक्शन वगैरह, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे को क्यों दे रहे हो तुम 1 करोड़। जबकि बहुत बड़ा डायरेक्टर था वो, मतलब बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स उसके पास है। इंडिया का पहला ऐसा फिल्म मेकर शायद जो 21-22 साल की उम्र में वो लंदन भी चला गया था और सरकार ने, भारत सरकार ने उसको भेजा था अवार्ड्स के लिए। तो उन्होंने कहा सर ये कुछ लोगों की लिस्ट है जिनको जब अवार्ड मिला था ना तो उन्होंने आपका नाम लिया था कि आज अगर हम इंडस्ट्री में हैं तुम आपकी वजह से। उसमें से विद्या बालन एक नाम है, उसमें से एक लड़का है उसका नाम था संजू। उसको कहते थे संजू यार ये पर्दे सही कर, संजू स्टूल सही से लगा, संजू ये पर्दे में क्या कर रहा है, लैंप रखना आगे, ऐसे करके संजू से काम करवाते थे। आज की डेट में उसको संजय लीला बंसाली के नाम से जानते हैं। वो असिस्टेंट डायरेक्टर था विद्यु विनोद चोपड़ा का। राजू हिरानी को काम दिया था एक फिल्म एडिट करने का, मिशन कश्मीर थी शायद, वो उसका एडिटर था वो। उसको कहा कि यार ये कोई नया लड़का एडिटर है, इसको हाँ ट्रेलर कट करवाना है। ट्रेलर कट करवाया और जब विद्यु विनोद चोपड़ा वो ट्रेलर देखने के लिए पहुंचा तो राजू हिरानी की तरफ देख के कहा कि क्या एडिट किया है, इससे बकवास एडिट मैंने आज से पहले नहीं देखा, और बहुत लताड़ दिया उसको। और राजू हिरानी एकदम रोने जैसा हो गया, पतला दुबला लड़का। उससे पहले उसने 50+ एड्स बनाए थे फेविकॉल के, वो भी देखना कि उसने क्या एड्स बनाए थे। वो रोने जैसा हो गया और कहा सर मुझे 2 दिन और दीजिए, मैं फिर से एडिट करता हूँ। फिर से उसने वो चीज़ एडिट करी। 2 दिन बाद फिर उसने विद्यु विनोद चोपड़ा को ऑफिस में बुलाया।
वो जब मिशन कश्मीर का पूरा एडिट देखा, ट्रेलर देखा, तो वो खड़ा हुआ, उसको झप्पी दिया। दैट्स द रेफरेंस यूज्ड इन मुन्ना भाई MBBS कॉल जादू की झप्पी, वो भी नाम उसके अंदर था। तो ऐसे 60 लोगों के नाम थे। जब इनको फिल्म फेयर का, आईफा का, स्क्रीन अवार्ड का, नेशनल अवार्ड जब मिला ना, तो उन्होंने एक नाम यूज़ किया। ये आज जो अवार्ड मिल रहा है विद्यु विनोद चोपड़ा की वजह से मिल रहा है, 60 पीपल्स। तो वो नाम देखा, उसने कहा हाँ यार, इन सबको हेल्प तो मैंने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं की है। तो मैं कहा यार, पर अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दोगे ना, तो मेरे अंदर का पैशन मर जाएगा। मैं तो क्या है कि वो उस तरीके का आदमी नहीं हूँ जो पैसों के पीछे काम करे, मैं तो आर्ट के पीछे काम करता हूँ। तो ऐसे करके उसने कहा कि इसमें से एक लड़का है संजय लीला बंसाली, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको जज बनाओ। और एक्स फैक्टर का जो जज था वो संजय लीला बंसाली को बनाया गया। इट्स लाइक हाईली केपेबल पीपल। इन लोगों को देख के फिल्म मेकिंग सीखनी चाहिए, इन लोगों को देख के सीखना चाहिए लो बजट के अंदर अच्छा काम किया जा सकता है। टूल्स आर नॉट द मैटर, टूल्स की कमी से कभी भी काम नहीं रुकता है, आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अभी भी तो एक पिक्चर है RDX करके, वो सिर्फ 8 करोड़ में बनी और उसने कितने 100 या कितने 80 करोड़ कमा लिए उस पिक्चर में। मुझे नहीं पता। RDX करके एक मलयालम पिक्चर है। मलयालम लोग बनाते कम पिक्चर में, मलयालम पिक्चर बहुत कम बजट में बनाते हैं। संडे और सैटरडे का ऑफ नहीं लेते हैं। दृश्यम थी जैसे फर्स्ट उसकी वहाँ मोहनलाल वाली, हाँ, वो भी कम बजट में बनी और इतनी बड़ी हिट हो गई। मैं 7 भाषा में रीमेक हुआ उसका। मेरे को तो बहुत ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पे और इन लोगों से मिलना चाहिए। जो फाफा एंड फ्रेंड्स है, जो फहद फाजिल है, वो एक ही पूरी की उनकी टीम है। और जब भी वो कोई फिल्म बनाते हैं वो हमें देखनी चाहिए। फहद फाजिल को लोगों ने शायद डिस्कवर किया होगा पुष्पा की वजह से, लेकिन मैं उसकी ट्रांस और पुरानी जो फिल्में हैं, अमेजिंग पर्सनालिटी। वो भी नेपोटिज्म का है, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर नेपोटिज्म, क्योंकि इनिशियली तो जब फिल्में की थी उसने, जब डेब्यू था तो बहुत गंदी एक्टिंग की थी। फिर सीखी। पता है फहद फाजिल के बारे में? हाँ पता है ना। हाँ अभी तो बहुत बढ़िया एक्टर है। बट द कोर ऑफ दिस टॉक इज कि कभी भी रेवेन्यू या पैसे की कमी से अगर कोई कह रहा है कि यार ये काम नहीं हो सकता, तो उससे बड़ा इडियट कोई नहीं है। उसके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है। इफ यू हैव द डिजायर, तो कम पैसे के अंदर भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सकता है। विद्यु विनोद चोपड़ा की एक और स्टोरी बताता हूँ मैं, क्योंकि आई एम फैन बॉय ऑफ विद्यु विनोद चोपड़ा। उसको एक प्रोजेक्ट दिया कि आपको सर पेप्सी का एड कैंपेन बनाना है। और पेप्सी ही थी, इंडिया में लॉन्च होने वाली थी पेप्सी। और उसने कुछ 100-200 लोगों का क्रू होगा, उन सब के हाथ में पेप्सी की बोतल थी और सब पेप्सी पीते हैं, आह करते हैं। वो आह की साउंड उसको टॉप एंगल से लेनी थी। सबके हाथ में सिर्फ कांच की बोतल थी, उसके अंदर काला खट्टा भरवाया उसने, क्योंकि उसके पास बजट नहीं था सबके अंदर पेप्सी भरवाने का भी। वो ऐड बहुत सक्सेसफुल बना, बहुत अमेजिंग बना। और पेप्सी का उस समय जो मार्केटिंग हेड था, उसने उसको बुलाया कि विद्यु बहुत अमेजिंग ऐड बना है। फेमस हो गया वो ऐड, पेप्सी का लॉन्च हुई थी, इतना फेमस हो गया, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया वो। 90s में आया था, बहुत पुराना ऐड है, मतलब मिल जाएगा कहीं आर्काइव में। तो उसको बुलाया और वो भी फ्लाइट लेके गया, और होगा शायद कुछ 6-7 घंटे की फ्लाइट लेके वहाँ पे पहुँचा। और वहाँ एक्साइटेड होके वो एकदम फिल्म मेकिंग अमेजिंग खतरनाक ऐड किया है। और मेरे को मार्केटिंग वाले लोगों ने बुलाया, मार्केटिंग हेड ऑफ पेप्सी ने बुलाया है। वहाँ जाके सोफा पे जाके बैठ गया, तो एक लेडी आई कि सर 15 मिनट्स बाद फ्री होने वाले हैं और आपके पास 15 मिनट्स का स्लॉट है, उसके बाद आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो वो इतना डिसहार्टनिंग हो गया कि साला मैं इतना ट्रैवल करके आया हूँ और 15 मिनट का स्लॉट दे रहे हैं मेरे को, पागल समझ रखा है क्या। और वो बहुत चिढ़ गया, और वो बहुत गाली गलौज टाइप का आदमी भी था पहले, अभी नहीं है। तो कमरे के अंदर गया और वो तारीफ वगैरह कर रहा था उसकी, बहुत अच्छा ऐड बना है, मैं चाहता हूँ तुम आबू धाबी भी हेड करो, तुम वो भी हेड करो। ऐसे करके 3 कंट्रीज़ के ऐड बनाने का उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और वो मतलब खतरनाक, बिलियंस डॉलर उसके अंदर इन्वॉल्व थे। कहा तुमने जितने पैसे में ऐड बनाए ना, उतने में हम सोच भी नहीं सकते, हम तुमको डॉलर्स में दिरहम में पे करेंगे। तो उसने मना कर दिया। अच्छा, उसने कहा नहीं सर, मैं नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज एड इज़ नॉट माई वर्ल्ड। मैं तो फिल्म बनाता हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही कर लिया। चिड़ा हुआ था वो तो कमरे के अंदर, कहा मैं नहीं कर रहा सर। तो उसने कहा कि क्यों? उसने कहा सर मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन शायद 15 मिनट आपके खत्म होने वाले मीटिंग के। देख रहे हो, मतलब देख रहे हो सर, है ना, ये हमारा चैड विद्यु विनोद चोपड़ा चैड गिरी। उसने कहा सर 15 मिनट रिकॉर्ड हुआ होता तो आज रील वायरल होती इसकी। तो उसने कहा सर 15 मिनट आपके ख़त्म हो जाएंगे सर, इसलिए। तो उसने सीधा फ़ोन उठाया, अपनी सेक्रेटरी को बोला कि अगली जितनी भी मीटिंग्स है सब मेरी कैंसिल कर दो, फ़ोन रख दिया। और उससे फिर खूब बातें की, और फिर उसको कहा कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। प्राइवेट जेट में लेके गया,
फिर एक बढ़िया सा 7 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर लेके गया, वहाँ पे उसको बहुत महंगी सी रेड वाइन पिलाई। उसको समझ में आ गया इस आदमी को पैसे से नहीं खरीद सकते, इसको टाइम दे के ही खरीदना पड़ेगा, इसके ऊपर एनर्जी टाइम डालना ही पड़ेगा। तब वो खैर उसकी बहुत फ्रेंडशिप हो गई और फिर आगे चल के उसने कैंपेन भी करी विद्यु विनोद चोपड़ा ने। तो दीज आर द पीपल जो बताते हैं। कमल हसन जिसकी दशावतार से हमारी बात स्टार्ट हुई थी, विद्यु विनोद चोपड़ा, राजू हिरानी के फेविकॉल वाले ऐड देखना, वेरी लो बजट, एक्टर्स भी नहीं थे उस आदमी के पास, खुद ही एक्टिंग करता था। राजू हिरानी एज एन एक्टर, राजू हिरानी एज ए डायरेक्टर, राजू हिरानी एज ए राइटर। तो मतलब पैशन से ही बहुत कुछ हो सकता है, पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पैसे आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्शन क्वालिटी इनहेंस हो जाती है, बट द कोर इज ट्रुथ आपके अंदर है कि नहीं है, द कोर इज वैल्यूज है। राज कपूर वो भी तो बनाते थे पिक्चरें कम पैसों में। एक्चुअली जितने भी स्मार्ट प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो कभी भी शोशाबाजी में बिलीव नहीं करते, वो हमेशा ये कहते हैं जितने कम बजट में हो सकते उतने कम मेरा काम बोलेगा फिर बाकी 100%। आज की डेट में क्या है, हर चीज़ मेहनत होने लग गई है, हर चीज़ बड़े पर्दे पे, बड़ा बजट, बड़ा शॉट, बड़ा सीन यूँ। लेकिन वी टॉक अबाउट मलयाली सिनेमा, वो बहुत ही कम बजट में स्टोरी ड्रिवन फिल्में बनाते हैं। 17-17 दिन, 20-20 दिन, 2-2 महीने बैक टू बैक शूटिंग करते हैं, एक भी दिन ऑफ नहीं करते हैं, 18-18 घंटे शूट करते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट बोलता है। एक व्यक्ति था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उसको ऑस्कर मिला था फॉर द मूवी विप्लैश। देखिए नहीं, विप्लैश मूवी देखना, इट्स ऑल अबाउट पैशन, बर्निंग डिजायर, पागलपन के पीछे है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाओगे ना तो फिल्म कैसी बनती है, तो काम कैसा होता है। विप्लैश बनाई थी, बहुत कम बजट में फिल्म बनाई थी, उस आदमी को ऑस्कर मिल गया, एमी मिल गया, बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए। अगली फिल्म बनाई, वापस कम बजट में बनाई कि बनाऊंगा 20 लाख में, बनाऊंगा 10 लाख में, पैसे करोड़ों पड़े हैं, लगाने वाले प्रोडक्शन कंपनीज बड़ी बड़ी बैठी है, फॉक्स स्टार बैठे हैं, एरोस बैठे हैं, सब पैसा लगाने के लिए बैठे हैं, बनाऊंगा कम पैसों में, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा दे दिए तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, प्रोडक्ट वैसा आएगा ही नहीं। फेवरेट पिक्चर कौन सी है आपकी, और हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, फ्रेंच? एक्चुअली बहुत सारी है, और ये इतनी सारी मूवीज़ है कि दिन में आप कितनी पिक्चर देख लेते हो एवरेज? मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन नहीं देखते? हाँ नहीं, मैं देखता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट फिल्म ज़्यादा देखता हूँ। और 25 थिएटर मिनट जाके नहीं देखते? व्हाट इज दिस थिएटर? थिएटर नहीं था, अच्छा थिएटर, सिनेमा, अब थिएटर बोलते हैं। थिएटर, सिनेमा हॉल, हॉल में एक्चुअली जहाँ पे एक्ट होता है उसको भी थिएटर कहते हैं। हाँ, तो मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, मैं जाता हूँ यार, मैं सिनेमा हॉल जाके फिल्म देखता हूँ, वो बाकायदा तय होती है कि भाई साहब 3 महीने बाद ये फिल्म रिलीज होने वाली है, ये हमको देखनी है जाके तबीयत से। हम उसी मानसिकता के साथ जाते हैं कि हम ये फिल्म एंजॉय करने के लिए नहीं जाने। फिल्म्स आर नॉट मेंट टू बी एंटरटेनमेंट। हमारे लिए फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं है बॉस, हमारे लिए है फिल्म मेकिंग टीचिंग। फिल्म मेकिंग हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए लेसन है, लेक्चर है वो। तो आज हमने सोच लिया है कि संदीप रेड्डी वंगा ने फिल्म बनाई एनिमल, तो हम देखने के लिए जाएंगे फर्स्ट डे 3rd शो, क्योंकि हम लेट उठते हैं। कबीर सिंह ने देखी थी? कबीर सिंह तो मैंने शाहिद कपूर के पीछे देखी थी, लेकिन जो एनिमल है वो मैं सिर्फ और सिर्फ संदीप रेड्डी वंगा की वजह से देखूंगा। दीज आर द पीपल। क्योंकि जब अनुपमा चोपड़ा ने उसको इंटरव्यू के अंदर बोला था, विद्यु विनोद चोपड़ा की बीवी है वो। एग्जैक्टली कि आपको कैसा लगता है कि इतने लोग बोलते हैं कि आपने ऐसी वायलेंट फिल्म बनाई है। उन्होंने पूछा था कि है ना, आई होप वी विल फेस लेस क्रिटिसिज्म, ही सेड इट विल बी मोर बिकॉज़ these guys are calling कबीर सिंह एज अ वायलेंट फिल्म। आई विल शो देम क्लिप डाल देना यार, इतना क्यों बोल रहे हैं, याद किया वो यार। तब ये बात क्रिटिसिज्म पे आ गया था। तो आपको जो लोग बोलते हैं कि तो आप मारवाड़ियों को इज्जत नहीं देते, उनको स्टीरियोटाइप करते हो, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मुझे तो नहीं लगता कि मैं मारवाड़ी को स्टीरियोटाइप करता हूँ कि ऐसे नहीं बिहेव करते। बाद आपने वो होटल वाला एक रील डाली थी, तो उसमें कमेंट्स आए थे कि ऐसे नहीं करते, हमको गवार समझते हो, ये हो, ये क्या आप? मैं ब्लॉक कर दो ऐसे लोग। तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग आप? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैं तो जो लोगों को देखता हूँ ना, मैं तो वही पोर्ट्रे करता हूँ। सच बात तो है, अगर मैं जीवन में जा रहा हूँ, आई जस्ट सिट क्वाइटली चेयर पे बैठे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो मैंने शेयर ऑब्जर्वेशन किया है वही मैं एक्ट कर सकता हूँ। सच्ची बात तो ये है। मैं मारवाड़ी के अंदर फ्लुएंट भी इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने लोगों को ऑब्जर्व ज़्यादा किया। मैंने बचपन से ही मारवाड़ी बोलना स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट ऑब्जर्व पीपल, और मैंने ऑब्जर्व करके पहले हिंदी बोलता था आप भी? मैं हिंदी ही बोलता था बचपन से, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मैंने ये लैंग्वेज सीखी कि आसपास के लोग किस तरीके से बोलते हैं। अब जैसे दूध के भाव पूछने के लिए नॉर्मली आके भी दूध रहा भाव गई है, अरे दूध रहा भाव गई है, चोरी चकारी कर ले तू तो जिमड़ो में, तो क्या है उस तरीके से लोग आते हैं, उस तरीके से बात करते। तो मैंने बचपन से यही देखा है, तो मैं कभी भी ओवर एग्जैजरेट नहीं करता मारवाड़ी को। मैंने जैसा मारवाड़ी देखा है, मैंने वो बीइंग मारवाड़ी, मैं बिल्कुल भी ओवर एग्जैजरेट कर भी नहीं सकता। जैसा देखा वैसा ही पोर्ट्रे करता हूँ। तो ये सब बेकार है या जो ट्रोलिंग मिलती है।
ट्रोल तो वाइस वर्सा, तो आपको अगर अप्रिशिएशन मिलेगा तो ट्रोलिंग भी मिलेगी। एट द सेम टाइम अगर क्रिटिसिज्म मिल रहा है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज हेल्दी क्रिटिसिज्म, किसको नेग्लेक्ट करना है। तो इफ यू आर, आपने किसी क्रिटिसिज्म से कुछ सीखा कि ये तो गलत कर रहा हूँ मैं, ये सुधार देता हूँ? एक्चुअल में बताऊं, जब वीडियो अपलोड हो जाती है ना, आपको खुद को समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सी जगह पे कमी हो सकती है। क्योंकि मैं तो बीइंग क्रिएटर उस चीज को खुद एडिट कर रहा हूँ, तो मुझे तो पता है ना कि यार कहाँ पे कितनी कमी है। तो अगर आपकी ऑडियंस उस चीज को उसी तरीके से पॉइंट आउट कर देना, हाँ वी आर इन द सिंक, कि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसी तरीके से पहुंच रहा है। एट द सेम टाइम आप जो चीज अच्छा बना रहे हो, जो इमोशनली टच होना चाहिए, ऑडियंस उसी के बारे में अगर कमेंट कर दे, लोग उसी के बारे में अगर कमेंट कर दे कि हाँ पल्स है, जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसी तरीके से जा रहा है, तो हेल्दी क्रिटिसिज्म हमेशा लेना चाहिए, ऑलवेज ओपन फॉर दैट। एट द सेम टाइम अगर कोई अनसन चीज लिख रहा है आपको, ये तो हैंड ऑन हैंड है यार। इफ यू आर इन इंटरनेट और अगर आप सोचो कि ट्रोलिंग ना मिले तो पागल हो, आपको तो मिलनी चाहिए। तो आप एक और चीज के लिए बड़े मशहूर हो, वो किसी को पता नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हो लोगों की फीड पे। तो एक तापसी पन्नू ने आपका कमेंट देखा था, रिप्लाई भी किया था उसने एक वीडियो में। हाँ, मैंने क्या लिखा था यार? प्रतीक का ज्ञान, कबीर सिंह, तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं? That's your job, you need to leave it. याद है? मैं सच्ची बताऊं, और एक और वो अनमोल जामवाल की रील में लिखा था कि वो बेस्ट बॉलीवुड टूर्नामेंट, हमने लिखा था कसौली टाइगर्स, कोई मिल गया वाला। तो किसी ने लिखा था कि इसका बच्चा छोड़ गया अपना फीड पे, क्या लिखा है? सच्ची बताओ, मैं कभी कमेंट नहीं करता, लेकिन जब भी मैं कमेंट करता हूँ मुझे पता है कि भाई साहब वो फायर होने वाला है। तो बहुत कम करता हूँ मैं, लेकिन जब करता हूँ तो वैसा ही करता हूँ। तो आपने एक टेड टॉक में आपने बोला था कि आप मेहनत नहीं करे, अपने मौज की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली में इफ़ यू बिलीव इन समथिंग ना, कि यार ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, इसमें कितना मज़ा आता है, तो मैंने जिन भी लोगों को देखा है ना, और जिनको देख के इंस्पायर हुआ, जिनको देख के सीखा है, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल तो कुछ था ही नहीं यार। शाहरुख खान भी स्ट्रगल की बात नहीं करते अपने, देखो ध्यान से। तो इफ यू बिलीव इन समथिंग ना, इफ यू ट्रस्ट इन समथिंग, अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है और वो आपके लिए काम नहीं है, स्ट्रगल तो है ही नहीं यार, मौज और वैकेशन ही है फिर तो। प्रोसेस है वो भी। बिल्कुल, और सबके लिए वैकेशन अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, उनको किक मिलती है, उनको थ्रिल मिलता है। अब क्यों चढ़ रहे हैं इतना ऊपर, क्यों जा रहे हैं इतना ऊपर तक, क्यों इतना लेस ऑक्सीजन के अंदर सामान उठा के जा रहे हैं? उनको थ्रिल मिलता है ना, ऊपर जाके। नीचे से जाके ऊपर का पहाड़ देते हैं, ऊपर से जाके नीचे लोग देखते हैं, उसका थ्रिल वही है। किसी का पहाड़ चढ़ना थ्रिल है, किसी का वीडियो बनाना थ्रिल है। तो जब आपको आपका थ्रिल मिल जाता है ना, तो फिर काम रहता कहाँ है यार? फिर लोगों की बुरे हो रहे से फर्क भी नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो योर विजन। आपको एंड गोल दिख रहा है कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं आपको दो चीज पूछता हूँ, जो जोधपुर वासी है उनकी नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड क्या है, क्या उनमें है? एक्चुअल मैं नेगेटिविटी की तरह देखता नहीं हूँ यार, सच बात बताऊँ। फिर भी जो चीज है मतलब सुधार करना मैं बताता हूँ कि पॉजिटिविटी तो ये है कि हमारी मिठाइयाँ है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। सच्ची नहीं, आदमियों में क्या बहुत प्यार है जोधपुर। तो आदमी कंदोई तो बना रहा है ना यार। चतुर्भुज वर्ल्ड फेमस है चतुर्भुज। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, हमारी आओ भगत सबसे बढ़िया है, हमारी मिठाइयाँ सबसे अच्छा है। आप कहीं पे भी चले जाओ आपको जोधपुर स्वीट दिख जाएगा, और वो इस बात का बेंचमार्क है कि हम मिठाइयों में सबसे अच्छा काम करते हैं। सबसे पॉजिटिव वाली बात तो यही है। एट द सेम टाइम कि 3 इडियट्स के अंदर जैसे बताया कि यूनिफॉर्म लगती है किसी भी शादी के अंदर जाने के लिए, जोधपुर के अंदर अगर आप किसी की भी शादी के अंदर गए यूनिफॉर्म नहीं लगती है, तो टेक्निकली किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप नीचे हैवी बास के जूते, ऊपर शिव नरेश की जैकेट, नीचे कोई भी जीन्स पहन के कहीं भी जा सकते हो, बिकॉज दिस इज द अटायर। हम कहीं भी कुछ भी पहन के जा सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि शादी के अंदर अगर लोग आते हैं तो कोई पूछ नहीं रहा कि मतलब प्रेम बहुत ज्यादा अपार प्रेम है यार। मतलब सबसे बड़ी बात ये, नेगेटिविटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज है कि जो बुरी चीज है, मतलब ऐसे बुरी भी नहीं है यार। सुधार ये है कि जोधपुर के लोग मैंने देखा आराम पसंद है, थोड़े सुस्ती पसंद है, थोड़ी मौज पसंद है। तो वो है ना, और सच में अच्छी बात है यार। लोगों ज्यादा कंटेनमेंट बहुत ज्यादा, स्थायित्व बहुत जल्दी मिल जाता है, पर ज्यादा मौत बढ़िया नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा ही आराम पसंद है यार। और वो आराम पसंद लोग भी इसीलिए हैं क्योंकि उनको वो कल को करोड़ों की कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं। उनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो लोग भी नहीं, उनके अंदर वो पैशन है कि वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज वो अपने घर परिवार में रह रहे हैं, दे आर लाइक कंटेंट। उनके अंदर स्थायित्व आ गया है जिंदगी को लेकर, और वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली लोग चाहे दुनिया घूम ले और $1 बिलियन बिजनेस बना ले, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ही चीज नहीं होती, वो है स्थायित्व, कंटेंटमेंट। वो खुश नहीं होते, हैप्पीनेस लैक करती है। हमारे यहाँ हताइयों के ऊपर लोग 8 बजे नौकरी से निकल के आगे बैठ जाते हैं, हताई चल रही है 12 बजे तक, 1 बजे तक, कंटेंटमेंट।
चाय एक बार, 2 बार, 5 बार चाय चल रही है, किसी की बर्थडे रोज घेवर कट रहा है, हैप्पी बर्थडे चल रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है। आपने कहा था चाय चाय नहीं संजीवनी बूटी है, दासा बन के बोला था ना। हाँ अपोरी चाय चाय थोड़ी ना ऐसा, अपोरी चाय है संजीवनी बूटी। तो ये दास का कैरेक्टर कहाँ से आया आपकी वीडियो में? ये तो शुरू से यही वाला था। कैरेक्टर आया कहाँ से? पहले दास आए, फिर पोपलू आए, कल्ला साहब आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार ये जितने भी कैरेक्टर्स है ना, सच बात तो ये है मेरे आसपास वाले हैं। जैसे पोपलू के कैरेक्टर की बात करूँ तो मैं बचपन में तोतला बोलता था। आप ही जो पोपलू। हाँ मैं ही पोपलू हूँ, मेरी ही जीवन गाता है वो। मेरे को मैडम बोलती थी सही से बोल, मैं थई थे तो बोलना होती था, थई थे बोलूँ। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि मैं तो बोलता था तोतला, और सबको लगता था कि ये साला मजाक कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है, ये सीरियस नहीं है, और मैं तोतला बोलता था। और सच बात तो ये है कि टीचर्स मेरे को बेंच के ऊपर खड़ा करके कहते थे जन गण मन गा, वो तोतला गाते थे और मैं तोतला गाता था और सारी टीचर्स खुश होते थे। अच्छा वाह। मेरी पहली ऑडियंस जो थी ना वो टीचर्स रूम। अच्छा वो आपने इस टाइम पे जन गण मन तोतला में नहीं गाने तो फिर रीलों में कमेंट आते एंटी नेशनल। स्मार्ट आदमी। तो कैसा है फिर कैरेक्टर धीरे धीरे अपने आप ही? किसको देख के? नींद में कभी वीडियो आइडिया आया आपको? मेरे को ज्यादातर कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन स्टोरी आइडियाज नींद में ही आता है। मेरे को नींद के अंदर कुछ न कुछ ऐसा सपना चल रहा होता है कि इस तरीके से चल रहा है, मैं उठता हूँ और मेरे पास कोई ना कोई डायरी होती है, मैं उसके अंदर कुछ न कुछ लिख लेता हूँ बिट्स, फिर वापस सो जाता हूँ मैं। इसीलिए जो हमारा मेडिटेशन है, खासकर ब्राह्मणों का मेडिटेशन है नींद। हमारे लिए हमारा नशा जो है वो है खाटी छाछ, हमारा नशा ही दही का है। हम छाछ पीते हैं, दही पीते हैं, ताबड़तोड़ खाते हैं और हम फिर फंसर जाते हैं। वही जमाना सब आँख खुलेगी 5:30-6 बजे और उठते ही चाहिए चाय। सच बात तो ये हमारा नशा दही का ही है, हम दही का ही नशा करते हैं। अच्छा एकदम बढ़िया दही मिल जाए, अच्छी छाछ मिल जाए, अच्छा घी मिल जाए खाने के ऊपर, अच्छा सोगरा मिल जाए, वाह यही है यार हमारा नशा। आपका वीडियो वायरल कब होना शुरू है जोधपुर में? मेरी 4-5वीं वीडियो ही वायरल हो गई थी यार। 2018 के अंदर मैंने 3-4 वीडियो बनाई होगी शायद हिंदी के अंदर, और 5वीं वीडियो शायद मैंने बनाई थी वो थी शीतलाष्टमी के ऊपर, ठंडे के ऊपर बनाई थी। उसके ऊपर 3 मिलियन व्यूज आ गए थे 7 दिन के अंदर। शॉर्ट्स थी या वो रील? नहीं फेसबुक पे डाली? फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाली थी। फेसबुक पे वायरल हो गई, फेसबुक पे नहीं वो हुई थी व्हाट्सएप पे वायरल। मेरी 60 to 70% वीडियोस जो वायरल हुई है व्हाट्सएप पे हुई है। शीतलाष्टमी कौन सी वाली? 2018 के अंदर आई थी। समाप्त ठंडे के ऊपर वो वीडियो थी, लाइफ जर्नी ऑफ हस्बैंड, 2018 के अंदर बनाई थी मैंने, और वो हो गई वायरल, वो फूट गई भयंकर तरीके से। एंड देन आई नो कि यार अपनी लैंग्वेज में भी पल्स है यार। तब मुझे समझ में आया द पावर ऑफ आवर लैंग्वेज। तब मुझे समझ में आया कि यार अपनी भाषा में बोले गए मजाक का रेफरेंस लेवल कितना अल्टीमेट होता है, उसकी कनेक्टिविटी कितनी खतरनाक होती है। गैल और रंडवो, और क्या बोल सकते हैं? गैल और रंडवो, रंडवा तो क्यों बोलेंगे, नुगरो, कमीण। और इसकी खूबसूरती है कि पूरा परिवार वाला टीवी पे देख सकता है। हाँ, लाइक 60+ वाले भी आपका कंटेंट देख रहे हैं, 13+ भी देख रहे हैं, 10 साल का बच्चा भी देख रहा है, क्योंकि सब देख रहे हैं, वो सबके लिए एक जॉय है। अरे अब एक सगाई में गए थे अभी, आप आए थे तब, तो वहाँ पे एक लड़की आपको देख के बेहोश हो गई। सच में आपसे हाथ मिला, ऐसे डर डर के हाथ मिलाने गई। मैसिव फीमेल फॉलोइंग, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप ग्राउंडेड रहना के चुप रहना चाहोगे कि बोलना चाहोगे इस पे? कि देखो मुझे हमेशा से पता था कि मेरी फीमेल फॉलोइंग है, आई एम वेरी वेल नोन एंड अवेयर अबाउट दिस। तो आपका राजकुमार राव वाला सिनेरियो आ गया, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम? नहीं, स्कूल कॉलेज में अभी आप हम नहीं ठुकराया है यार, हम तो ठुकरा ही नहीं पाए, हम तो हमें जल्दी बोर हो गए। हंस भाई हंस। चैट गीगा चैट। लास्ट का सवाल ये है कि आप जो बोलते हो, अब लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? जो आप एक तो आप बोलते हो आनंद करता रहो और आनंद देता रहो, बिल्कुल, और क्या बोलते हो आप? आनंद कुछ नया बोलो ताकि ये वीडियो लोग समझे कि हाँ कुछ नया है इसमें मैसेज। मैं अगर जितने भी बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, या जितने भी मेरे एज के लोग दे वांट टू क्रिएट कंटेंट, तो मैं तो उनको एक ही बात बोलूंगा कि देखा देखी मत करो यार, खुद का यूनिक बनाओ, खुद का यूनिक बनाओ यार। मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता है कि यार मेरे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं, और मेरे को तो सिर्फ अच्छे कपड़े सुखाने आते हैं, मेरे को तो सिर्फ अच्छे कपड़े धोने आते हैं, एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ टैलेंट। आई थिंक कि बहुत रबिश चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी के अंदर कि यार इसमें तो कोई बात ही नहीं है, और तो गए लोगों को ही जाए, और तो डेटो है, और तो बगनो है, और तो की कॉमरो नहीं है। हर वो इंसान जिसको बोला जाता है एवरी इडियट हैज़ अ पावर यार, लेकिन वो उसको पता नहीं है। तो अपने अंदर की वो एक खूबी पहचान लो कि यार ये चीज़ मैं अच्छी कर सकता हूँ, तो बस उसके पीछे लग जाओ, उसी के ऊपर काम करो, और जब उसके ऊपर लग जाओगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो फिर काम नहीं लगेगा।
और कंसिस्टेंसी भी रखो। या आपने बोला जैसे कि अभी की 2-3 आते हैं फिर बनाते ही नहीं है, गायब हो जाते हैं। हाँ वो बिल्कुल मत कर। वो वही देखा देखी वाले। हाँ, अगर जिन लोगों ने असल में पहचान लिया ना अपने हुनर को, तो वो कभी भी इस चीज में नहीं और जो बहाना देते हैं वो कि मम्मी पापा बनाने नहीं देते, ये पढ़ाई करो पहले। हाँ, तो वो खुद को ही पागल बना रहे हैं। फिर टाइम लगता नहीं है यार इस चीज़ के अंदर। जो चीज़ आप दिल से करना चाहो उसमें कभी टाइम नहीं लगता है, वो तो आप कर लेते हो चाहे आप कितने भी थके और कितनी भी रात हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी कंटेंट बनाया ना वो सब 2 बजे के बाद बनाया, रात को जब सब सो जाते हैं। रीज़न क्योंकि माइक्स बहुत इस तरीके के थे कि हर तरीके की आवाज़ उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती थी। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दास सा कई हो बचा और पीछे से टिन टिन आइसक्रीम वाले वो भी जा रहा है उसके अंदर। रात को कंटेंट बनाते तो पीस होती थी। तो अब मैं बोल दूँ कि यार मेरा तो माइक ही ऐसा है यार, मेरे को तो महंगा माइक चाहिए, क्या हो जाएगा। वही आपने जो बात की कम बजट में बना सकता है। आप उस चीज़ को किस तरीके से ड्रिफ्ट करके सोच सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे क्रैक कर सकता हूँ। हाँ, अल्टीमेटली मैंने माइक भी अच्छे खरीद लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रुक गया। कि पैसे आएंगे तब बना लेंगे। दैट्स अ शेम जो लोग ये बात बोलते हैं, फिर वो काम करना ही नहीं चाहते। वो दिखावा है 100%। तो थैंक यू सो मच, Thank you so much. कमिंग इन दिस हाउस। आपकी ऑडियंस को मजा आया होगा। आपको हाँ, मजा मेरे आया ऑडियंस को है नहीं, मैं ही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। इनका चैनल देखो, जोरदार है जिन्होंने नहीं देखा। होगा। बाय बाय।